राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ सुबह का टाइम है, मैं किचन में आई हूँ। तो किचन में जब मैं आई तो यहाँ पे देखिए सासू मम्मी ने, कितना भी मैं जल्दी आऊँ ना, सासू मम्मी ना इतना काम कर ही देती हैं। तो यहाँ पे देखिए उड़दी वाली दाल डाल दी उन्होंने, पालक डाल के। और चाय मैं बना रही हूँ, और बाकी सासू मम्मी ने बनाया है चावल, दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ें सासू मम्मी ने बनाई है। और साथ ही उन्होंने आलू का बैटर भी तैयार कर दिया है, क्योंकि आज बनेगा आलू का पराठा। और यहाँ पे देखिए आलू, गोभी, मटर की भुजिया बनाई है उन्होंने, तो इसकी सब्ज़ी बनाई है। और बाकी सिर्फ मुझे आटा लगा के आलू का पराठा बनाना ही है। तो यहाँ पे देखिए बैटर भी तैयार कर दिया उन्होंने, सारी चीज़ों की तैयारी कर दी है। बस मुझे पराठा बनाना है और आटा लगाना है, बस इतना ही काम है मेरा। तो सबसे पहले मैं खुद चाय पी लूँ और सबको चाय भी दे दूँ, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी आटा। तो यहाँ मैंने सबको चाय वाय दे दी थी, खुद भी चाय पी लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, और आटा लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, आज मैंने स्वेटर नहीं पहना है, इनर और इनर से पहना है, ऊपर से शॉल ले लिया है। और शॉल तो सच में वैसे ओढ़ के बैठने के लिए तो सही है, बट शॉल ओढ़ के ना काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने आज शॉल ओढ़ लिया। मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मैं शॉल ओढ़ के काम कर लेती हूँ कि नहीं। तो वैसे तो मैं कर ले रही हूँ, बट थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हो गया। शॉल ओढ़ के मैंने काम चला लिया था आज। और यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी हूँ, और आलू का पराठा के लिए भर भी रही हूँ और सेक भी रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बन गया था पूरा, मैंने बना लिया था। और थोड़ा सा आटा मैंने रख दिया था कि दादा और पापा जब खाएंगे तब मैं बनाऊंगी। तो ऐसे करके मैंने पूरे पराठे बना लिए थे, और बना लेंगे फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठे सेक दिए हैं, और खूब सारा मैंने इसमें आलू भरा है। और जितना ही आलू के पराठे में आलू भरा रहता है ना, तो फिर आलू का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो खूब भर भर के बनाती हूँ, भले ही थोड़ा सा फट जाए, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना बैटर इसमें भर भर के अच्छे से बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फटाफट मैं पराठे बना लेती हूँ, तब तक आप लोग चटनी बना के तैयार रखिए। मजाक कर रही थी, चटनी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो आलू के पराठे में चटनी तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी तो ससुर मम्मी ने दाल बनाई, सब्जी बनाई है, बट मैं चटनी बनाऊंगी। जिसको चटनी से खाना होगा चटनी से खाएगा, बाकी जिसको नहीं खाना होगा वो सब्जी तो है ही, सब्जी से खा लेंगे। तो पराठे बनाने के बाद मैं लग गई थी चटनी बनाने में। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सर का जार ले लिया है, और उसी में डायरेक्ट मैं टमाटर कट कर ले रही हूँ। और इसमें मैं 2 मिर्ची लूँगी, 2-3 धनिया, ये सारी चीज़ें लेके मैं इसका चटनी बना लूँगी। और पराठे के साथ चटनी मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कट कर लिए है, और अब जाके मैं मिक्सर में इसको चला लूँगी 2 राउंड। हल्का सा दरदरा ही रहेगा तभी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी को पीस लिया है, और ये कुछ इस तरीके से बन के आया है। तो अब इसको मैं पलट लूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करके रख दूँगी। तो यहाँ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे कपड़े धुलने के लिए। तो जैसा कि कपड़े ठंडी में बहुत सारे निकलते हैं, तो फटाफट मैं मशीन में लगा के जल्दी से कपड़े साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं छत पे जाऊँगी सुखाने के लिए कपड़े। वैसे तो मौसम सही नहीं है, धूप नहीं निकला हुआ है आज, और लगता भी नहीं है कि आज धूप निकलेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं रेलिंग पे ही। और अभी ना डारा बांधना था, तो हस्बैंड जी कल लेके आए थे, बट अभी तक बांधे नहीं है। मैंने उनसे सुबह ही कहा था बांध दीजिए, तो उन्होंने कहा बांधूंगा बांधूँ करके, अभी तक बांधा नहीं है। देखते हैं कब बांधते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद ना फिर मैं आप लोग से यहाँ पे मिल रही हूँ। दोपहर का टाइम है, 2 बज रहा है, लेकिन मौसम देख सकते हैं जैसे सुबह ही कई मौसम है, जैसे कि मैं अभी कपड़े डाल के गई हूँ, बट ये सुबह ही मैंने कपड़े डाले थे। और अभी 2 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं छत पे आई थी, तो बच्चे भी छत पे आए थे पतंग लेके अपनी, और हस्बैंड जी ने डारे को बांध रहे हैं। और वो पुराना जो तार वाला डार था उसको निकाल देंगे, और ये रस्सी वाला डारा बांध देंगे। तो तार वाले पे ना मूर्छा छोड़ रहा था, इस वजह से चेंज किया गया है। तो देखते हैं ये डोरी वाला कितने दिन चलता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी डोरी वाला ही हस्बैंड जी बांध दिए हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं। तो बाबू है, और अनन्या है, और जेठानी जी के लड़के, तीनों बच्चे हैं पर छत पे आए हैं पतंग उड़ाने के लिए। वैसे मेरे बच्चे ना अकेले छत पे कभी आते नहीं, और ना ही हम लोग आने देते हैं। जब हम लोग छत पे आते हैं तभी बच्चे आते हैं, ऐसे मतलब बहुत कम ही आते हैं छत पे बच्चे। तो आज हस्बैंड जी भी घर पे ही हैं, तो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं छत पे। नहीं तो फिर आइंदा से मैं बच्चों को अपने साथ भी कभी नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है छत पे बच्चे ना इधर उधर करते रहते, तो फिर मैं कहाँ किधर संभालूंगी। और यहाँ देखिए अनन्या चिमटी में लगी हुई है, चिमटी से खेल रही है। दोनों बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, और इधर ये चिमटी से खेल रही थी।
और यहाँ पे देखिए काफ़ी पतंगे उड़ रही हैं। मकर संक्रांति तो बीत चुका है, लेकिन बच्चों का जो क्रेज है ना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए पतंग अभी उड़ ही रहे हैं, बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं, लेकिन पूरे ऊपर ऊपर है ना तो सही से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने कुछ देर पतंग उड़ाई थी। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे, नीचे वाले छत पे। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले छत पे भी मतलब डारा बांध रहे हैं, थोड़ी सी डोरी बची हुई थी तो यहाँ पे नीचे बांध देंगे। और बाकी नीचे भी 2 तार और लगे हुए हैं तो उसको बाद में बांधेंगे और नई डोरी लेके आएंगे उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। बच्चे अपने पापा के साथ थोड़ी देर के लिए मार्केट चले गए थे, क्योंकि इन लोग को लेनी थी नई पतंग और अनन्या को लेना था स्कूल का शूज़। तो उसका शूज़ फट गया था तो वो भी अपने लिए दूसरा लेकर आई है। वैसे तो अभी स्कूल ओपन हुआ नहीं है, लेकिन हस्बैंड जी चले जाएंगे ड्यूटी तो फिर वो अपना पहले ही ला के रख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पतंग लाए हैं, डोरी लाए हैं, नमकीन लाए हैं और ये इसका स्कूल का शूज़ है। तो मैंने कहा पहन के दिखाओ, तो वो अपने से ही खोल रही थी और अपने से हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम ही दिखा लो। इस बार ना अनन्या को लड़कों वाला शूज़ ही पहनने का मन था, लड़की वाला शूज़ लेने का मन नहीं था। तो फिर इस बार ये लेके आई है। और बाबू यहाँ पे देखिए वो अपना शूज़ दिखाई तो वहाँ पे नमकीन का पैकेट रख दिया रहा था। उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं रूम की सफाई में लग गई थी। आज ना मैं दोबारा अपना रूम क्लीन ही नहीं कर पाई। सुबह तो एक बार झाड़ू पोछा होता ही है, लेकिन एक दोबारा की क्लीनिंग होती है ना, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, कितना भी साफ़ सुथरा रखो बार बार मैसी हो ही जाता है। तो यहाँ पे आज मैंने दोबारा वाली क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आग जला के हाथ पैर सेकने लगी थी ना, फिर वहीं बैठ गई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने अपना काम स्किप कर दिया था, कर ही नहीं पाई थी। तो फिर मैं अभी आ गई हूँ अपने रूम को क्या कहते क्लीन कर रही हूँ। और बेडशीट मैंने धुला था आज, तो फिर यहाँ पे मैंने दूसरा बेडशीट में बिछा रही हूँ। और वैसे तो मैं सैटरडे को बेडशीट पावदान धुलती हूँ, लेकिन जब से छुट्टियाँ चल रही है ना तब से रूटीन मतलब कि कोई रूटीन अपने आप फॉलो नहीं चल रहा है। रूटीन बिना रूटीन का हो गया है। जब मन करता है धुल देती हूँ, जब मन करता है बिछा देती हूँ, जैसे ही हिसाब से लग रहा है कि मुझे गंदा है बस। और दिन तारीख का भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चों और हस्बैंड जी के दोनों लोग की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो जिसकी वजह से ना अभी बिना रूटीन के ही काम चल रहा है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दिया है और अब मैं तकिए की खोली भी लगा दूँगी। और यहाँ पे ना मैं अभी कंबल बिछा दे रही हूँ। और वैसे तो मैं कंबल दूसरे कमरे में रखती हूँ, बट आज मैं नहीं हटा रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, 2:30-3 बज के लगभग ऐसे टाइम हो रहा है। और आज ना मैं इतना भाग भाग के काम कर रही हूँ, इतनी कड़कती हुई ठंड में भी हम लेडीज़ कितना भाग भाग के काम करते हैं ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो बस ऐसे मैंने भी आज बहुत भाग भाग के काम किए हैं और आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। और इस कड़कती ठंड में भी ना पूछो ही मत, इतना काम रहता है। कुछ काम तो ऐसे रहते हैं जिसमें कि मुझे ब्लॉग मतलब कि कैमरा लगाने तक का टाइम ही नहीं रहता है कि मैं ब्लॉग शूट करूं और आप लोग को दिखाऊं कि मैं सच में कितना एक गृहिणी हम लोग कितना काम करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस ये होता है कि फटाफट उस काम को कर लो, जब तक कैमरा लगाओगे, सेट करोगे, फिर ये करोगे, उतने में लेट हो जाएगा। और घर वालों को फिर जल्दी भी रहती है, जिस चक्कर में उधर शूट नहीं हो पाता। फिर भाग करके बस अपने काम को करते जाओ। और फिर जिधर ना रिलैक्स से काम होता है बस उसी को मैं दिखा पाती हूँ। जो बाकी जो भागम दौड़ी वाले काम होते हैं ना, जहाँ सबको जल्दी रहती है, वहाँ तो कैमरा लग ही नहीं पाता है। तो जैसे भी हो रहा है मैं अपने वीडियो को आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस समय तो मेरे वीडियो के व्यूज़ भी काफ़ी डाउन जा रहे हैं, क्योंकि मैं डेली वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ और आप लोग को ही ना सपोर्ट कर पा रही हूँ, ना ही आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा रूम ना एकदम अच्छे से क्लीन हो गया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए अभी तक ट्रॉली बैग भी रखी है, मैं हटा ही नहीं पा रही हूँ। मतलब ये छोटा सा काम है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, जो ज़रूरी काम है ना वो काम हो ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ना फिर उसके बाद रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि हमारे घर आ गए थे कुछ गेस्ट। तो मामा के बहू आ गई थी और उनके बेटे आ गए थे। तो उसके बाद मैंने सब लोगों को चाय पिलाया। उसके बाद यहाँ पे फाइनली मैं सब लोग के साथ बैठ गई थी कुछ देर के लिए रेस्ट पे। तो यहाँ मैं आग ताप रही थी और ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है ना, यही मामा की बहू है। तो यहाँ पे हम सभी लोग बैठ के आग ताप रहे थे। और फ्रेंड इस वीडियो को मैं अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।